हेलो बच्चों, ये वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है और आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए ये शब्दार्थ हैं, आपको ये करने हैं। स्वादिष्ट मतलब जायकेदार, गृहस्वामिनी घर की मालकिन, दैवयोग ईश्वर की इच्छा, परिश्रम मेहनत, धृष्टता ढिठाई, कबूल स्वीकार, जिरह बहस, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। इसके बाद बोध प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जुम्मन स्वार्थी स्वभाव के थे। जब तक उनका काम था खाला से तब तक उन्होंने उनका अच्छा व्यवहार था उनके साथ, लेकिन जब रजिस्ट्री उनके नाम हो गई तो उन्होंने उनका ध्यान रखना छोड़ दिया। मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? तो खाला ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी करीमन उन्हें ठीक से रोटियां भी नहीं देती थीं और कड़वी बातें भी सुनाती थीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे खर्चा दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि उन्होंने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। ठीक है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आ गए क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके मित्र अलगू जो सरपंच के आसन पर बैठे हैं उनके पक्ष में ही फैसला देंगे, ना कि खाला के पक्ष में। लेकिन अलगू चौधरी ने खाला के पक्ष में दिया था फैसला। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? तो इसका उत्तर है सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। ठीक है, यह आपके हो गए प्रश्न उत्तर। इसके बाद है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए ये प्रश्न पूछा है और इसके 3 संभावित विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो एक सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ये इसका सही उत्तर है। जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें क्योंकि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। ये इसका सही उत्तर है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कहानी से संबंधित इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि क्रम से नहीं है, कहानी के क्रम से नहीं है, इनको आगे पीछे लिखा गया है और हमें इनको क्रम में लिखना है। मतलब जो घटना पहले हुई वो पहले और जो बाद में हुई वो फिर बाद में। तो देखिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। दूसरे नंबर पर आएगी, उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा फिर जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। चौथे नंबर पर एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। 5वें नंबर पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। 6वें नंबर पे सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुए। ठीक है, फिर 7वें नंबर पे आएगा, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। ठीक है, तो ये हमने सारे हमारी कहानी में जिस क्रम में घटनाएं हुई हैं उससे हमने सही कर दिए। इसके बाद आता है ये वाक्य दिए हुए हैं कथन कि किसने किससे कहा। बेटा तुम्हारे साथ निभाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। तो ये कहा था खाला ने जुम्मन से। रुपए क्या यहाँ फलते हैं, ये कहा है जुम्मन ने खाला से। शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, ये कहा था अलगू चौधरी ने जुम्मन से। भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो, ये कहा है लोगों ने साहू से। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, ये कहा अलगू ने पंचायत से। पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन, ये कहा खाला ने जुम्मन से। अब यह नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जब मोहर लगने का यहाँ मतलब है रजिस्ट्री पर मोहर लग गई तो जो उनकी बात चल रही थी जायदाद उनके नाम करने की,
वो ख़त्म हो गई, रजिस्ट्री पर हो गई तो जायदाद जुम्मन मियाँ के नाम हो गई। अब जब रजिस्ट्री पर मोहर लग गई तो खातिरदारी पे मोहर लग गई। इसका मतलब कि फिर उन्होंने जो उनकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया। फिर है कुछ दिनों तक और यूँ ही रो धो कर काम चलता रहा। मतलब जो जुम्मन की पत्नी जो थी करीमन, उन्होंने खाला के संग दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा चिक होती थी। तो कुछ दिन तक तो ऐसे चलता रहा। फिर है जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। इसका मतलब जब खाला ने कहा कि मेरा निवाह इस तरह से नहीं होगा, मैं नहीं रह पाऊँगी, तो मुझे खर्चा दे दिया करो, तो जुम्मन ने बड़ी ही धृष्टता के साथ उत्तर दिया। मतलब उनके व्यवहार में बहुत रूखापन आ गया था खाला के प्रति कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं, मतलब हमारे पास रुपए नहीं हैं, यहाँ क्या पेड़ों पे लग रहे हैं पैसे। फिर अगला है जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जो अलगू चौधरी ने जुम्मन के विपक्ष में जो फैसला दिया था, उस फैसले से जुम्मन मियाँ खुश नहीं थे। तो उनको हर टाइम ये लगता था कि ये इन्होंने ऐसा फ़ैसला क्यों दे दिया, अब मैं भी इनसे बदला लूँगा। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसका मतलब है कि जुम्मन मियाँ जब सरपंच के आसन पर बैठे तो उनके मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ कि हम जब कोई किसी ऐसे पद पर बैठ जाते हैं जिसमें हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, तो उस समय हमें उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और सरपंच का काम न्याय करने का है, तो न्याय सत्य के साथ निष्पक्ष होकर करना चाहिए। अब देखिए ये है, यहाँ पर हमें ये मुहावरों को अर्थ से मिलाना है। तो मोहर लग जाना मतलब पक्का हो जाना, सिर माथे चढ़ाना खुशी से स्वीकार करना, सन्नाटे में आ जाना चुप रह जाना, कलेजा धक धक करना मतलब अधिक घबरा जाना, दिल का मैल धुल जाना मतलब मन साफ हो जाना। फिर है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निवाह, इसका है निर्वाह। निठुर का मतलब निष्ठुर, जो इसका तत्सम रूप है वो है निष्ठुर। पहर का प्रहर, घर गृह, पूरा पूर्ण, भगत का भक्त। ठीक है, अब देखिए सरपंच कैसा होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। सरपंच को कैसा होना चाहिए, सरपंच को उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, निष्पक्ष होकर अपना न्याय देना चाहिए, है ना। जो सही हो उसके बारे में सोच विचार करके अच्छे से सुन के तब अपना विचार देना चाहिए, सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप इस कहानी को पढ़ के इसके बारे में लिखेंगे। फिर इस कहानी को अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को सुनाना। ठीक है, फिर कहानी, अब इसके बाद ये है मेरे 2 प्रश्न। तो पाठ के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं। देखिए हमने क्या बनाए हैं, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था, ऐसे आप भी और भी बना सकते हैं। जुम्मन मियाँ ने क्या फ़ैसला सुनाया। तो आप कहानी जब पढ़ेंगे सुनाएंगे तो आप भी इसी तरह और प्रश्न कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।